मैं हूं उत्पल मोदक और ये मेरा आज का इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, मैं समय को ना बर्बाद करते हुए इस टॉपिक में शायद क्लियर करता हूँ। हाँ, टॉपिक क्लियर करने से मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि पढ़ना है लेकिन रटना नहीं है। पढ़ना है लेकिन रटना नहीं है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका टॉपिक यहीं पे क्लियर होगा और आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले आज का जो विषय है वो है जालियांवाला बाग का हत्याकांड। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका मतलब जान लीजिए कि आखिर वो है क्या। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड का मतलब सबसे पहले तो जानिए कि ये जालियांवाला बाग है क्या, है ना। तो जालियांवाला बाग है क्या, देखिए, अमृतसर का जो एक स्वर्ण मंदिर है, सोना सा बना हुआ मंदिर, आपको तो पता ही होगा कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है और उस मंदिर का बगल में एक बगीचा है। उसी बगीचे का नाम क्या है? जालियांवाला बाग। उसी बगीचे का नाम जालियांवाला है। चलिए अब देखिए, क्लियर करते थोड़ा सा कि जालियांवाला बाग के विषय में तो मैंने जान लिया, आखिर उस बाग की भौगोलिक स्थिति क्या है, विस्तार क्या, उसको भी तो जानना जरूरी है। तो इस बाग की भौगोलिक स्थिति क्या है कि वो बगीचा का निष्कासित द्वार और प्रवेश द्वार दोनों एक ही था। मतलब आप घुस भी एक ही रास्ता से सकते थे और निकल भी एक ही रास्ता से सकते थे, है ना। इसमें थोड़ा क्या होता था कि इसमें जब हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर द्वारा जब इसमें गोलीबारी किया गया था, तो बहुत सारे जो भारतीय देश प्रेमी था वो क्या किया, कूद के बचने का प्रयास किया लेकिन कूद ही नहीं पाया। लंबा लंबा मतलब क्या बोलते हैं कि इसको चारों तरफ से घेरावट बना दिया था और एक ही रास्ता पे निकल सकता था और एक ही रास्ता से इंटर कर सकता था। अब दिक्कत किस बात का था कि जिस रास्ता से निकले और अंदर बाहर करे ना, वहां पर भी सेना का टुकड़ी लगा दिया था कि अगर इधर से भी निकलेगा तो सीधा गोली मारेंगे, सीधा बात, ठीक है। अब देखिए, तीसरा टॉपिक में क्लियर करते हैं कि बाग में स्थित खूनी कुआं, यही आज का सबसे मेन टॉपिक है कि बाग में स्थित खूनी कुआं। तो खूनी कुआं आपको सुनने में ही लग रहा कि इस कुआं में जरूर कुछ ऐसा बीता होगा, इसलिए इस कुआं का नाम खूनी कुआं पड़ गया। अब देखिए, बाग का बीचों बीच एक कुआं था। जब जनरल डायर द्वारा गोलीबारी किया गया था, मैं सारा हत्याकांड आपको क्लियर बताऊंगा, बस आपको मेरा टॉपिक सुनना है कि जब ये वाला बगीचा में, ठीक है, जालियांवाला बाग में जब जनरल डायर द्वारा गोली चला गया था, भारतीय तो निकल नहीं पा रहे थे कहीं से, तब भारतीयों ने क्या किया, अपना जान बचाने के लिए बहुत सारा भारतीयों ने इस कुआं में छलांग लगा दिया। छलांग लगा, हालांकि कोई भारतीय तो बचा नहीं। जब हत्याकांड स्थित हो गया, रुक गया, उसके बाद जब जांच पड़ताल हुआ तो वो उस कुआं से 120 लाश से निकाला गया, इसीलिए इस कुआं का नाम क्या पड़ गया, खूनी कुआं, है ना। अब देखिए, अगर आपका और मेरा बीच लड़ाई होता है तो सिंपल सी बात है कि कोई रीजन तो जरूर होगा। तो इतना बड़ा जो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, इसका भी तो कोई रीजन रहा होगा। तो देखिए, रीजन क्या हुआ, सबसे मेन रीजन था ये, इसका विद्रोह करना। मतलब क्या, रॉलेट एक्ट। अब आप पूछिएगा कि रॉलेट एक्ट होता क्या, तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मैं अगर आपको बिना कसूर का, निर्दोष का, बिना निर्दोष का, है ना, क्या करूं कि आपको घर से उठा के सीधा जेल में डाल दे, मेरा मन मर्जी। वैसा जनरल डायर भी करता था, ब्रिटिश सरकार का भी यही लीला था। क्या करता था कि रॉलेट एक्ट का नियम क्या कहता है कि अगर ब्रिटिश सरकार का अगर तुम विद्रोह करता है या ब्रिटिश सरकार अगर तुम्हारे कोई काम से अप्रसन्न है तो तुमको बिना किसी कारण का सीधा उठा के जेल में डाल देता था। और यही वाला एक्ट भारतीयों को पसंद नहीं आया था। तब भारतीयों ने क्या किया कि इस एक्ट का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग को चुना कि यहाँ पे हम एक मीटिंग करेंगे। लेकिन आप लोगों को तो पता है ना कि पहले के ज़माने में आप कभी भी खुलेआम मीटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसी मीटिंग को अगर ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता था तो वो मीटिंग भंग कर देता था, मारता था, पीटता था, दौड़ाता था, कुछ भी होता था, कई का जान भी चला जाता था। इसलिए भारतीयों ने क्या कहा कि चोरी छुपे अपना स्थिति को बनाए रखने के लिए गुप्त एक मीटिंग रखा और मीटिंग रखने के लिए अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का जालियांवाला बाग में वो चुना। बैसाखी का त्यौहार था और ये हत्याकांड बीता कब था, 13 अप्रैल 1919 को, उसी दिन का बात था, है ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रॉलेट एक्ट में तो बोल दिए कि बिना किसी निर्दोष का भी इसको शामिल कर लिया जाता था, जेल में घुसा दो, जेल में, किसी का कोई टेंशन ही नहीं है। भारतीय प्रसन्न थे तो भारतीयों ने ऐसा चुना। लेकिन एक गलती क्या हुआ है कि भारतीयों में चापलूसी का कमी नहीं होता। भारतीयों ने सोचा कि ये चीज़ हम गुप्त रखेंगे, लेकिन हुआ क्या, इसी भारतीयों में से कोई एक इंसान ने ब्रिटिश सरकार के पास जाके बता दिया कि जालियांवाला बाग में एक मीटिंग रखने वाला है ना, आप लोगों के खिलाफ रॉलेट एक्ट के विद्रोह में, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बता दे रहे हैं। अब ये बात जनरल डायर को पता चल गया। जनरल डायर क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को जो हादसा हुआ उसका एक दिन पहले बगीचा में पहुंचा, पूरा सेना टुल्ली के साथ साइड में रखा था। जब ये बगीचा में 13 अप्रैल 1919 का दिन में सब इंसान घुस गए, मेला का मजा ले रहे थे, सब घूम रहे थे, बच्चे थी, बच्चियाँ थी, बूढ़े, नादान, सब कोई था, है ना। तब क्या किया, वो गेट को
गेट में जिस निष्कासित वाला जो द्वार था वहाँ पे सेना लगा दिया, सेना का चारों ओर बाउंड्री में भी चढ़वा दिया और बिना बोले 10 मिनट तक 1650 फायरिंग करवा दिया बिना बोले। अब सोच सकते हैं कि किसी अगर हजारों की संख्या में यहाँ पे मौजूद है, अचानक से गोलीबारी हो जाएगा तो उसका मतलब उस समय की स्थिति कैसा बीता होगा भारतीयों पर। इसीलिए तो बहुत सारा जान बचाने में जब कोई रास्ता ही नहीं मिला था, ना वो कूद पा रहा था, ना वो निकल पा रहा था, ना वो कहीं जा पा रहा था। लास्ट इसको ऑप्शन दिखा था इस कुआं, कूदने का कोशिश किया, सोचा बच जाएंगे, फिर भी क्या करे, किस्मत का मारा वो बच नहीं पाया, है ना। तो इसी एक्ट का विरोध को प्रदर्शन करने के लिए ऐसा ऐसा हादसा बीता है। और इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जालियांवाला बाग के हत्याकांड का जितना भी क्वेश्चन है सब चीज़ मैं क्लियर करवाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए।